हेलो स्टूडेंट्स, आज एक वीडियो लेकर आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स वैसे थोड़ा टाइम टेकिंग है। मेन प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को वो होती है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ग्राफ्स, है ना, थोड़ा सा बायनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री तो आ ही जाती है, वो तो बड़ी बात नहीं है। तो वैसे तो कहा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फंक्शंस से स्टार्ट किया जाता है। फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, बायनोमियल हो गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, और ग्राफ्स हो गए, फिर डेरिवेटिव्स आ गए, डिफरेंशिएशन आ गया, फिर आपके इंटीग्रेशंस आ गए, है ना, तो और भी लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया। तो इस तरह से जाकर आपकी कम्प्लीटली बेसिक मैथमेटिक्स होती है। तो मेरा क्या है कि अभी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से, शेड्यूल कंडीशन के हिसाब से। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं वो चैप्टर पहले या वो टॉपिक पहले स्टार्ट करूँगा जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, ताकि वो कम से कम दूर हो, और उसके बाद समय मिलेगा तो बाकी भी करेंगे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम देती है बेसिकली बच्चों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। तो पहले टारगेट रखते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का, और उसके बाद लॉग वगैरह, बायनोमियल का देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग जो होता है डिफरेंशिएशन का वो होता है आपका कि किसी भी चीज़ को बहुत छोटा, जितना छोटा वो हो सकता है उससे छोटा और नहीं हो सकता। सबसे छोटा, मान लो ये एक रॉड है, उसे सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, सबसे छोटी यूनिट, मान लो ये लेंथ है, तो सबसे छोटी यूनिट को बोलेंगे हम, ये एल लेंथ का है तो मान लो सबसे छोटी यूनिट बोलेंगे डी एल। डी का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। डिफरेंशिएशन का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो डी एल का मतलब हो गया सब एल लेंथ की सबसे छोटी यूनिट। तो हमें ये करना है, हमें डिफरेंशिएट करके छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि डिफरेंशिएशन को थोड़ा फील करते हैं। फील कैसे करें? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है और इसका लेंथ एल है, ठीक है, साइड्स का लेंथ एल है। अब इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, सपोज इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पर, ये अब थोड़ा इंक्रीज हो गया है। पहले कहाँ था? पहले आपका था ये यहाँ तक, ये एरिया जो थी, ये तो फिक्स ही है, ये जो एरिया है, ये फिक्स है। अभी मैंने इस एरिया को, जो ये वाला एरिया है, उसको इंक्रीज करके ये वाला एरिया कर दिया है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हमने छोटा सा इंक्रीज किया, तो उसको बोलेंगे डी एल इंक्रीज किया। पहले एल था, उससे थोड़ा बढ़ा दिया तो डी एल कर दिया, यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो लेंथ हो गई वो हो गई एल प्लस डी एल, ठीक है। अब यहाँ जो एरिया थी पहले वो ए थी, अब जो थोड़ी सी बढ़ गई है तो कितनी बढ़ गई? डी ए बढ़ गई, समझ रहे हो? छोटा सा बड़ा एरिया तो कितना बढ़ गया? पहले ए था, उसके कंपेयर में अब डी ए बढ़ गया है। डी ए हुआ नहीं है, डी ए बढ़ गया है। तो देखो, पहले का एरिया पहले ओल्ड वाला एरिया करते हैं, ओल्ड, वो क्या होगा? एल स्क्वायर। अब जो न्यू एरिया है उसको बोलोगे एल प्लस डी एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मान लो कि एरिया को डिफरेंशिएट करना है लेंथ के कंपेरेबल, मतलब कि डिफरेंशिएशन, देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए मीन्स एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट एल मतलब लेंथ। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, पहले क्या था और अब क्या है। तो देखो, ए न्यू फाइनल माइनस ए ओल्ड, ये होता है डी ए। डी ए का मतलब होता है क्या? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। एक तो होता है इन्फिनाइट, उसका मतलब क्या होता है? अनंत, खत्म ही ना हो। और एक होता है इन्फिनाइट स्मॉल। स्मॉल का मतलब कि उससे छोटा यूनिट हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा यूनिट को बोलेंगे
क्या, डी, जहाँ पर डी लगा दिया वहाँ पर बोलेंगे, और उसके साथ जो भी लगाया, मान लो कि डी ए लगाया तो एरिया का सबसे छोटा यूनिट, डी एल लगाया तो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट, समझ में आया। जहाँ लगा रहे हैं डी एक्स लगाया तो जो भी एक्स होगा, जो भी एक्स को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसका सबसे छोटा यूनिट, इसका मतलब हुआ। उसी तरह लेंथ का भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा यूनिट मतलब जो पहले कुछ था और बाद में कुछ हुआ, ठीक है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो चेंज निकल जाएगा। ये क्या है, देखो चेंज क्या होता है, चेंज मतलब जो पहले और बाद में जो दोनों में जो चेंज आया वो चेंज हो गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ, न्यू लेंथ माइनस ओल्ड, ठीक है, नए से पुराना हटाते हैं। तो देखो न्यू एरिया क्या हो गया, एल प्लस डी एल का होल स्क्वायर, है ना, एल प्लस डी एल का होल स्क्वायर माइनस पुराना कितना है, एल स्क्वायर, पुराना है एल स्क्वायर, अपॉन डिवाइड करेंगे तो लेंथ में कितना चेंज आया है, एल प्लस डी एल का आया ना, एल प्लस डी एल, तो एल प्लस डी एल का, ठीक है, माइनस पहले कितना था, सिर्फ एल था, पहले कितना था, सिर्फ एल था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर, ठीक है, डी एल का होल स्क्वायर, डी एल का होल स्क्वायर प्लस 2l डी एल माइनस ये एल स्क्वायर अपॉन डी एल, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख सकते हैं डी एल का होल स्क्वायर प्लस 2l डी एल अपॉन डी एल, ठीक है। दोनों में डी एल कॉमन ले लेंगे तो डी एल और ये डी एल कैंसिल हो गया। तो बचा तो तुम्हारा जो आया अभी वो आया, यहाँ लिख देते हैं डी ए अपॉन डी एल इज इक्वल टू डी एल प्लस 2l, ये है ना डी एल और 2l, ठीक है। अब यहाँ देखो L जो है वो तो बहुत बड़ा है उस चेंज के कंपेरेबल में। चेंज क्या है, डी एल मतलब क्या, बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटा सा चेंज है और L तो उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो हम डी एल को इग्नोर कर सकते हैं कि L के कंपेयर में ये जो डी एल है वो बहुत छोटा है, तो बोल सकते हैं कि डी ए इज डी ए अपॉन डी एल, मतलब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इक्वल टू क्या हो गया, 2l, समझ में आया, डी ए अपॉन डी एल क्या हो गया, 2l। ये होता है बेसिक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ में आया, बेसिक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसी को हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, इतना नहीं करना है हमें, ये मैंने बताया कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता कैसे है, मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये बताया मैंने। अगर बहुत जल्दी करना है तो फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले याद रखोगे तो देखो, जैसे कि इसका करना है ना, हमें ओल्ड का करना है, ओल्ड से करना है तो डी ए अपॉन डी एल करना है, तो जहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो डी, अगर तुम्हारा x टू द पावर n है और dx कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा nx n माइनस 1, बताएंगे अभी फॉर्मूले, ये हो जाएगा। तो अगर एल स्क्वायर का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, एल स्क्वायर का, तो क्या आएगा, n क्या था, जो पावर था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, तो बाहर मतलब पावर बाहर आ गया, 2 बाहर, जो x था वो x यहाँ आ गया, मतलब वहाँ l है तो यहाँ l आ जाएगा, और फिर n माइनस 1 मतलब कि जो पावर में 1 घटा देना है, तो पावर में 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या आ गया, यही आ गया ना, 1 जरूरी नहीं है, तो देखो तुरंत आ गया वही चीज़। ये मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, समझ रहे हो ना। अब थोड़ी बहुत चीज़ें लेते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, देखो जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, अभी बताया मैंने क्या करना है, एन एक्स एन माइनस 1 करना है, सारे पे हम क्वेश्चन लेंगे अभी, टेंशन नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इससे, एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, इसका बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसका वही आता है जो ये रहता है, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, है ना, एल एन एक्स क्या है, ये होता है लॉग पे पावर बेस ई एक्स, ठीक है। तो बताएंगे इसका भी, अभी बस समझो कि इसके फॉर्मूले समझो कि अगर एल एन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/x आएगा, ठीक है। ये हो गई थोड़ी बेसिक्स। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन को करोगे, साइन एक्स को, तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, मतलब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आता है, कॉस को करोगे तो माइनस साइन आता है, ये ध्यान रखना, माइनस साइन एक्स। फिर अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम टेन एक्स को तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो कॉसेक को, कॉस एक्स को, तो आएगा माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो
सेक एक्स को तो आएगा सेक एक्स टेन एक्स, और अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कॉट एक्स को तो आएगा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब कुछ चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पर x था और यहाँ भी x, ठीक है। ये भी तो कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट से मतलब नहीं है हमें, कांस्टेंट का जीरो ही आता है, उसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ भी x था तो यहाँ भी x, 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 यहाँ भी x और यहाँ भी x। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ ध्यान देना। जिसको कर रहे हो डिफ्रेंशिएट, तो जो भी वहाँ पर वेरिएबल है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं डी बाई कम से कम डी वाई कर देते हैं और साइन एक्स कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर कॉस एक्स नहीं होता, ये गलत है। तो क्या होता, अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे कि अगर ये और ये सेम ना हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सब्र रखो, वो भी बताते हैं। अभी ध्यान देना कि ये और ये सेम होगा तभी ये सब फॉर्मूले वैलिड है, समझ में आया? कोई भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का तभी वैलिड है। और अगर ये नहीं हो तो एक छोटा सा स्टेप करते हैं, जिसे चेन रूल कहते हैं, वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी बस इतना समझो, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रख लो कि अगर हम डिफरेंशिएट किसी भी सी को कर रहे हैं, देखो सी को तो माइनस आएगा, सी को कर रहे हैं तो माइनस आया, सी को कर रहे हैं, सी है ना, कॉट में सी है तो माइनस आएगा। तो याद रखना, जहाँ भी सी आ गया वहाँ माइनस तो आएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो और हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ें। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है, जैसे कि सम का डिफरेंशिएशन या डिफरेंस का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिफरेंस कर रहे हैं या दो फंक्शन का सम कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन, फिर प्रोडक्ट रूल आता है, फिर कोसेंट रूल आता है। बेसिक्स ये होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सम और डिफरेंस रूल, ठीक है। तो देखो क्या है इसका रूल, क्या है, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन को प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है। फंक्शन का मतलब देखो, फंक्शन तो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे, अभी बस फील के लिए मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा मैंने, तो यहाँ देखो सारा क्या है, x है, तो ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ x है। ये वाई स्क्वायर प्लस 2y बोला तो ये क्या है, या y प्लस कुछ भी कर दो, 3y क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ y। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ y ही है। अगर तुम ये कर दो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर, इसको नहीं बोल सकते फंक्शन ऑफ x या फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें है, y भी और x भी है, तो इसको तुम नहीं बोल सकते फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y। समझ में आया? सिर्फ उसी का टर्म रहेगा, उसी पे डिपेंडेंट रहेगा एक्चुअली, ठीक है। अगर y यहाँ पर कांस्टेंट रहता, अगर y कांस्टेंट रहता तो बोल सकते थे कि इस पर डिपेंडेंट नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो अभी समझो बस, इसको फंक्शन में जरूरत नहीं है, बस तुम फॉर्मूला देखो, तुम ध्यान देखो, फॉर्मूला फटाफट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ dx फंक्शन ऑफ x, पहले क्या करना है हमें, एक को करना है, फिर प्लस या माइनस जो भी रहेगा क्वेश्चन में, और फिर दूसरे को करना है अलग से, ठीक है, दूसरे को करना है, ठीक है। एक सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ये करना है तुम्हें। अभी कैसे अप्लाई होगा, पेशेंस रखो, देखो फटाफट देखो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y लेते हैं, फंक्शन ऑफ x लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ x लेने में सिर्फ x रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको बोला, क्वेश्चन बोला है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखो कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो डी वाई पॉन डी एक्स सोल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, तो डी लिखें, डी लिख दिया, जो यहाँ लिखा देखो डी लिखा तो डी लिख दिया, अपॉन नीचे डी एक्स पूरा लिखा हुआ है तो डी एक्स लिख दिया, और वाई के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा हम लिख देंगे यहाँ पर वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ तक, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी, अब कैसे करेंगे, देखो ऐसा ही कुछ है ना, यहाँ पर एक फंक्शन और फिर दूसरा फंक्शन, यहाँ भी एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो पहले एक को लिखेंगे, फिर बीच में प्लस माइनस लगाएंगे और फिर दूसरे को करेंगे। तो देखो एक को लिखा, फिर एक्स किया, फिर नीचे एक्स था, फिर अब यहाँ प्लस या माइनस, देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, प्लस है, यहाँ प्लस क्वेश्चन में प्लस है, तो प्लस ही सिर्फ लिखना है, तो प्लस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स दूसरे वाले को, एक्स क्यूब को, ऐसे अलग अलग कर दिया। अब देखो
अब फॉर्मूला कौन सा आएगा, अब फॉर्मूला यहाँ आएगा वो वाला, पावर है ना, डी एक्स टू द पावर एन का डी एक्स बताए थे अभी, क्या था एन एक्स एन माइनस वन, यही था ना अभी लिखवाया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले क्या लिखेंगे एन, एन मतलब नंबर जो पावर है, मतलब 2 है यहाँ पर तो 2 लिखेंगे 2, फिर x आया तो x लिखेंगे, है ना, फिर n माइनस वन मतलब 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे फिर 3 लिखेंगे, फिर x और फिर 3 में से 1 गया तो 2, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आया फाइनल आंसर। ये बेसिक हुआ। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर -2, और बोला है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसे फटाफट, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो खुद से करो, है ना। क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब d लिख दिया, d नीचे dx लिख दिया, और इस y की जगह पूरी लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर -2। 1/1 करते हैं, पहले इसको करेंगे तो पहले dx 1/3 अपॉन dx लिखेंगे, फिर प्लस dx -2 अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन dx। फॉर्मूला याद रहेंगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे वो जो पावर में है 1/3, फिर x, फिर 1/3 में से 1 घटा देंगे, यही होता है ना n-1, फिर प्लस, फिर -2 बाहर लिखेंगे, ठीक है, फिर x, फिर -2 में 1 घटा देंगे, यही करते हैं, ठीक है। तो 1/3 x, 1/3 में से 1 गया कितना हो गया, -2/3, सिंपल है, फिर -2 x, -2 कितना हो गया -3, तो फाइनली जो तुम्हारा आया वो आया 1/3 1 अपॉन एक्स टू पावर 3, नीचे वाले को नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ठीक है यहाँ तक, बस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, सब नहीं है, पेशेंस रखो बस, सब रखो, सब हो जाएगा। फाइंड इसका बोल रहा है डी आई बाई डी एक्स, सॉल्व करते हैं। तो y जो दिया हुआ है डी आई बाई डी एक्स लिखेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पूरा लिख देंगे x को √x प्लस 1/√x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर में नहीं है तो हम देखो थोड़ा चालाकी करेंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, वही तो लिखा हुआ है, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा x टू द पावर -1/2 लिखा हुआ है ना। जैसे कि क्या है ये टर्म, क्या लिखा हुआ है 1/√x, इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2, और जब ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2, ठीक है, बात सही है। तो अब कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट इसको, ठीक है, तो कर सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगेगा कौन सा, dx टू द पावर n अपॉन dx, मतलब nx n-1, तो 1/2 x 1/2 -1, फिर इसके करेंगे तो -1/2 बाहर निकाल लिया, x फिर -1/2 -1, तो तुम्हारा आएगा 1/2 x, हाफ में से 1 गया तो -1/2 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, या प्लस हटा ही दो क्योंकि अब तो माइनस आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आ जाएगा तुम्हारा -1/2, अब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो -3/2। तो फाइनली अगर हम यही आंसर हो गया, अगर थोड़ा और लिखना है अच्छे से तो इसको जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस तरह से लिख सकते हैं, 1/2, ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा √x, ठीक है, माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं, देखो मान लो हम x √x है, समझना है इसको, तो इसको लिख सकते हैं x टू पावर 1, और यहाँ क्या है x टू पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 लिख सकते हैं, मतलब क्या है x टू पावर 3/2, और इसी को अगर हम नीचे लिख दिए इस पूरे टर्म को तो -3/2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं 2 तो था ही, यहाँ लिख सकते हैं x √x, लिख सकते हैं x √x मतलब क्या, x टू पावर -3/2, क्योंकि x √x जो था वो x टू पावर 3/2 था, उसको नीचे लिख दिया तो माइनस में आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, और लेते हैं क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन देखो, ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर y नहीं लिखा है, मान लो कि तुमने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये फाइंड करो x टू द पावर, अब थोड़ा डेसिमल लेते हैं, 2.3 है, 2.3 है, ठीक है, x टू द पावर पाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस फॉर्मूले याद है, कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। d/dx डायरेक्ट लिख रहे हैं x टू पावर 2.3, ठीक है, प्लस
डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर पाई। ठीक है, अलग अलग कर दिए, कोई अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं अलग अलग है हम लोग। तो अभी अगर ये क्या है, पावर को पहले लिख देंगे 2.3 एक्स टू द पावर 2.3 माइनस 1, ये होता है ना। ठीक है, प्लस पाई एक्स पाई माइनस 1। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लगा है, डी एक्स टू पावर एन अपॉन डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा है, क्या कुछ नहीं है, एन एक्स एन माइनस 1 लगा है, जो करते आ रहे हैं हमेशा। तो जो पावर में था उसको बाहर लिख दिया, जो पावर में है उसको बाहर लिख दिया, है ना, पावर में चला तो क्या बाहर आ गया, और फिर जो -1 होता है -1 कर दिया। ठीक है, बड़ी बात नहीं है। 2.3 एक्स 2.3 में से 1.1 गया तो क्या हो गया 1.3, और प्लस पाई एक्स, और पाई में से यहाँ लिख सकते हो, वैसे पाई का वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लिखना है तो मन तो लिख भी सकते हो, वैसे इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चंस, यहीं पर ले लेते हैं, जगह पर है यहाँ पर। डिफरेंशिएट करो एक्स टू द पावर √2 प्लस 1/x। वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, बट तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, देखो तो सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, करते हैं। तो अब हम ये स्टेप को भी इग्नोर कर देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ गए हैं क्या कर रहे हैं, इसको एक बार इसको करना है, एक बार इसको करना है, तो करते हैं डायरेक्ट। एक बार इसको करना है, एक बार इसको करना है, तो √2 बाहर आ गया और x क्या हो गया √2 -1 हो गया। इसी तरह से स्टेप कम करते जाना है, और ऐसा टाइम आ जाएगा तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सब मन में हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये थोड़ी ना पूछेगा सवाल में, तुम्हें जेईई एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा डिफरेंशिएट दिस और इंटीग्रेट दिस, ये तो एक पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा। तो इसको भी करने के लिए अगर तुम कॉपी पेन उठाओगे तो फिर क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, और इसको लिख रहे हैं प्लस, ये क्या है 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर -1 है नहीं, ये क्या है, ये x टू द पावर -1 है, लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर लगा दिए वही फॉर्मूला डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा -1 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -1 बाहर आ गया, और x टू द पावर क्या हो गया -1 और फिर -1। ठीक है, n x n -1 होता है ना, हाँ, तो -1 बाहर, यहाँ -1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा √2 x, √2 का वैल्यू रख सकते हो चाहो तो, या छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, माइनस x टू द पावर -2, 1 पे x मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x ही आएगा -2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लेते हैं एक्सपोनेंशियल का लेते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ dx e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या है कि ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो जैसा एक्सपोनेंशियल का होता है वैसा हम लोग कर देंगे, हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं पहले ही। और यहाँ पर x है, x टू द पावर एक्सपोनेंशियल है, तो ये अलग हो गया। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर हमें पता है वैसे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स करते हैं तो सिर्फ ई एक्स ही आता है, लिखवा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा d अपॉन एक्स टू द पावर ई है, और ये डी एक्स है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो वाला डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स वाला। तो क्या होता है nx n - 1, तो यहाँ हो जाएगा ex e - 1। समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्ट अब हो ही गया, अब तो लिख ही दिया ना, इसका इसको कर दिया तो कितना है ex आया, तो ex लिख दिया, और फिर इसको किया तो कितना है, ये आया तो लिख दिया ex e - 1, हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशिएट y दिया हुआ है, मान लो y दिया हुआ है ax² प्लस bx, क्वाड्रेटिक लेते हैं प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करना है और बोल रहा है कि a b और c कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया रहेगा a b c क्या है, कांस्टेंट है, तुम्हें करना है इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स कर दिया, इक्वल टू y की जगह पूरा लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे, अलग अलग लिख दो, पहले x² बाई डी एक्स, जैसा आप ऐसा करते हैं, इसको क्या अलग किया, इसको अलग किया। ठीक है, इसको भी अलग अलग किया, तो अलग भी कर सकते हो समझाने के लिए। अब बात धीरे धीरे तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना कि ये सब मन में होना चाहिए, बिल्कुल मन में। ठीक है, अलग लिख दिया। अब यहाँ पर देखो a क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ध्यान समझना यहाँ पर, जब कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा किसी वेरिएबल के, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझा पहले। जैसे कि अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम मान लो 2x को कर रहे हैं, 2x² कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, समझो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको
2 को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ करेंगे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट, और इसका पता ही है क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा और फिर 2 - 1 हो जाएगा, मतलब बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया ना, राइट, इतने 4x, बस ये हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 ही होता है, 4x हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं हम लोग। तो a को बाहर निकाल लेंगे और इसको x² को करेंगे तो क्या आएगा, अब राइट कर रहे हैं 2x, कहेंगे 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, b बाहर निकाल लिया और x को करेंगे dx/dx क्या होता है 1, अरे b को बाहर निकाल लिया, देखो b को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ dx बचा और dx/dx क्या कैंसिल हो गया, 1 बचा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट नहीं होगा। प्लस ये क्या होगा, कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट, देखो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, ये समझना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तभी होगा, यहाँ पर नहीं, समझ में आया। तो क्या आएगा फाइनली 2ax + b, ये आएगा, ठीक है। आगे और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अगर ले लिया, मान लो कि y = थोड़ा सा बड़ा ले लिया, क्यूबिक ले लिया, चलो 4x³ + 3x² + x + 7, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, पूरा टर्म लिख दिया हमने, डिफरेंशिएट ऑफ 4x³ + 3x² + x + 7 अपॉन dx। तो 1 by 1 करते हैं, तो d4x³ अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ 3x² अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 अपॉन dx, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मन में होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो 4 है, 4 को बाहर निकाल लिया और सिर्फ किसको करना है हमें, x³ को, तो क्या होता है 3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, 3 - 1, ये होता है ना nx n - 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वो सब चीज़ें। 3 यहाँ क्या हो जाएगा 2x 2 - 1 हो जाएगा x² का, 3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर dx है और ऊपर भी dx है तो 1 हो गया ये, ठीक है, और प्लस ये क्या सिर्फ कांस्टेंट हो तो क्या आ गया 0, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, 12x, 3 में से गया 2 प्लस 3 × 2 = 6 और 2 में से गया 1 सिर्फ x प्लस 1 आया, बस यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जैसा किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझोगे और कोई तरीका नहीं है। तो y = दिया हुआ है, मान लो x³ + 4x⁵ प्लस 3x, सॉल्व करते हैं। तो dy/dx पूरा लिखोगे dx³ + 4x⁵ प्लस 3x/dx, तो dx³ अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x⁵ dx प्लस d 3x/dx। तो इसका पता ही है, 3 बाहर आ जाएगा, x 3 - 1 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और x 3 सॉरी ठीक है, हाँ, तो 4 बाहर आ जाएगा और 3/2 फॉर्मूला लग जाएगा वो nx वाला, 3/2 और 1, ठीक है, प्लस यहाँ भी 3 बाहर आ जाएगा और dx/dx क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इंटू में 1 कर लिख सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया 3x² हो गया, 3 में से गया तो प्लस यहाँ पर 2 से ये 2 बार में करेगा तो 6 हो गया, 6x 3/2 - 1 कितना होता है 1/2, तो 1/2 और प्लस 3, तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है, समझो, ठीक है। देखो एक स्टेप कैसे हो रहा है, समझो बिल्कुल सिंपल है, एक स्टेप कैसे हो रहा है। फॉर्मूला क्या लग रहा है dx⁴n/dx कर रहे हैं, बस यही फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को क्या है, 3 आ गया तो 3 को बाहर निकाल देंगे, उसमें कोई नहीं है, बाकी ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व y = x² + 3x + 4 at -1, 2। ये थोड़ा सा अलग सवाल हुआ, अब समझते हैं। तो देखो फाइंड द स्लोप बोल रहा है, स्लोप होता क्या है,
तो जैसे स्लोप मतलब लिटरल मीनिंग बोले तो स्लोप का मतलब है देखो जैसे कि रोड होती है तो रोड कुछ इस तरह से होती है कभी कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, स्लोप है। गाड़ी स्लोप अब कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है थोड़ी सी, ये सरफेस के हिसाब से ये ऐसे थोड़ी, फिर ये थोड़ी ऐसे, थोड़ी क्या ऐसे, या फिर थोड़ी फिर ऐसे भी हो सकती है। तो ये स्लोप है। तो जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा, ठीक है, उतना झुकाव रहेगा। समझ रहे हो, जितना का स्लोप रहेगा उतना झुकाव रहेगा। ये लिटरल मीनिंग हो गया। मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर होगे, तो ये जो m होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें स्लोप निकालना है। स्लोप यहाँ से भी निकलता है, यहाँ अगर m इस तरह से इक्वेशन हो, समझना, अगर इस तरह से इक्वेशन हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सीधे बोलोगे ये जो m है वही स्लोप है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ और है, जैसे ये क्या, देखो ये है क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करोगे, तो अब देखो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, क्या करोगे, dy/dx कर दो, ये भी स्लोप देता है। एक और होता है tan थीटा, ये क्या होता है मैथ में पढ़ोगे वैसे, अब या फिर मैं जब ग्राफ बताऊंगा तब समझ में आएगा। अभी बस समझो कि हमें क्या करना है, dy/dx करना है, इससे भी स्लोप निकल जाएगा। तो करते हैं वही, और कहाँ पर निकालना है, 1,2 पे। देखते हैं कैसे कर रहे हैं, देखो समझो, पहले तो स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy/dx। तो करते हैं dx² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन dx। तो इसका करेंगे फिर अलग अलग x², अब बार बार नहीं करूँगा, लास्ट टर्म कर रहा हूँ मैं ऐसा अलग अलग, ठीक है, dx प्लस d4/d, सब मन में होना चाहिए। मन में कैसे करोगे, x² क्या होगा 2x है ना, ऊपर पावर 2 - 1 तो खत्म हो गया, क्या 3 हो जाएगा, इसका क्या 4 का 0 होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 2x हो गया, ठीक है, 2 - 1 ये भी नहीं लिखना बार बार, ठीक है, 2 - 1 तो कितना हो गया 1 कुछ नहीं, पावर नहीं बचा, प्लस 3 बाहर निकल लिया, dx/dx कितना हो गया 1, और प्लस ये कितना हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा 0, तो क्या आ गया 2x प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा स्लोप। ठीक है, अब बोल रहा है कि नहीं स्लोप तुम्हें निकालना है कहाँ पर, इस निकालना है कहाँ पर, बोलो एट -1,2 पे निकालना है। तो रखते हैं, ये क्या है -1 कहाँ पर है, x में, और ये क्या है y, तो y तो बचा ही नहीं यहाँ पर, है ना, y तो है ही नहीं इक्वेशन में, कहीं y तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है x है, तो बस वही रखना पड़ेगा। 2 × -1 प्लस 3 क्या आया -2 प्लस 3 मतलब क्या आया 1, तो 1 आया तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ दिस कर्व एट -1,2, स्लोप क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स टाइप का। तो देखो द एरिया, मान लो द एरिया ए ऑफ अ डॉट ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक, एक इंक का धब्बा जो है, डॉट समझ लो, वो क्या हो रहा है, इज ग्रोइंग, जैसे कि इंक डाले तो क्या होता है, उसका एरिया बढ़ता है, थोड़ा सा फैलता है वो, तो सच दैट आफ्टर t सेकेंड, मतलब कुछ समय के बाद, t सेकेंड के बाद जो एरिया है वो कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, 3t² प्लस t/5 प्लस 7, ये ऐसे बढ़ रहा है उसका एरिया। जैसे इंक डाला तो इंक क्या होता है, फैलता है थोड़ा, जितना फैल सकता है वो, जितना अमाउंट है, तो वो फैलने का जो रेट है वो ऐसे दिया हुआ है कि इस तरह से फैल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे फैल रहा है। तो हमें बताना है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड। अब तुम्हें ये बताना है कि बताओ भैया 5 सेकेंड बाद एरिया कितनी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया, तो देखो क्या करेंगे, सिंस क्या हो रहा है कि एरिया जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट ले लेते हैं कि क्या होगी, ठीक है, और उसके बाद वो 5 सेकेंड से हम क्या करते हैं, 5 सेकेंड हम रख देंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि dA/dt कर देते हैं, ठीक है, तो करेंगे d3t² प्लस t/5 प्लस 7 अपॉन dt, तो कितना हो गया, अब फटाफट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 ये है और 2 ये बाहर आ गया तो 6 हो गया, 6t हो जाएगा, और प्लस
Ti5 है तो Ti5 क्या होगा, देखो यहाँ बताया था Ti5 का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ Ti5 लिख सकते हैं T 1/5 इंटू टी, बात वही है ना। 1/5 क्या है, नंबर है तो बाहर आ गया, और dt/dt क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा, सिर्फ 1/5 बचा, तो 1/5। और 7 क्या है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो क्या आया 60 प्लस 1/5। अब बोल रहा है कि da/dt एट t इक्वल टू 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 प्लस 1/5 मतलब कि 30 प्लस 1/5 मतलब कि 30.2। ये ऐसे बढ़ रही है, इतनी जो भी यूनिट होगी उसकी यूनिट पर सेकेंड ऐसे 5 सेकेंड के बाद हो जाएगी, मतलब आफ्टर 5 सेकेंड ऐसे फैल रही होगी। समझ में आ रहा है। देखो कैसे किया, एरिया दिया हुआ था हमारा और ये इंक का जो धब्बा है वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो बोल रहा है सवाल कि कैसे फैल रहा है, तो ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब बोल रहा है कि 5 सेकेंड बाद, ठीक है, 5 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी। तो 5 सेकेंड बाद क्या करना है हमें कि सबसे छोटा यूनिट निकाल लिया हमने कि देखो रेट कैसे, ये क्या है, देखो क्या बता रहा है, रेट बता रहा है कि इस रेट में ये इंक्रीज हो रही है, रेट इस दर से वो इंक्रीज हो रही है 5। तो अब 5 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। समझ में आया, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या बढ़े, अब तो तुम्हारा क्या कहते हैं पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक का जो तो डिफ्रेंसिएशन था वो हो गया। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला भी लिखवा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं। देखो क्वेश्चन करोगे ना तभी ये सब चीज़ें होंगी, नहीं तो डरोगे तो डरते रह जाओगे, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, d/dx sin x लिख दिया प्लस d/dx cos x लिख दिया। करते हैं, sin x का बता चुके हैं, cos x होता है सब पहले लिखवा चुके हैं, प्लस cos, देखो यहाँ c आया तो माइनस आएगा, तो माइनस sin x आएगा। तो फाइनली क्या आ गया, cos x माइनस sin x, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। और लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस tan x। सॉल्व करते हैं, फिर से वही, पहले ln x को करेंगे फिर tan x को करेंगे। तो ln x का लिखा चुके हैं 1/x होता है और tan x का कितना होता है sec² x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे और लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। डेरिवेटिव ऑफ sec x माइनस cos sec x, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो d/dx sec x माइनस d/dx cos sec x, ठीक है ना। अब करते हैं, अलग अलग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब sec x का पता है हमें, sec x इंटू tan x होता है, और यहाँ c आया तो माइनस आएगा, तो माइनस देन अगेन माइनस, इसके कारण जो माइनस आया था वो माइनस cos sec x cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sec x tan x प्लस cos sec x cot x, ये आएगा फाइनल आंसर इसका। सर फॉर्मूला याद रखो, फटाफट बन रहा है, देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखोगे फटाफट बन जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल अगर हम लें थोड़े से तो देखते हैं, थोड़े से एग्जांपल। देखो अब और तो होंगे एग्जांपल इसी तरह के होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल बता देते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल बता देते हैं। तो अब हमने पहले कर लिया था क्या, पहला किया था सम एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम और डिफरेंस किया था ना। अब सेकंड करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व बेसिक क्या होता है, d/dx समझना है इसको, f(x), g(x), h(x) तीन ले लिया, चलो ठीक है। दो दिया रहता है कोई भी बुक में जनरली, तीन ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, उससे मतलब नहीं। करना क्या है, 1 बाई 1 बारी बारी सबको करना है। देखो f(x) रख दिया, f(x) को किया, एक को किया उस एक समय पे, और इसको रख दिया वैसे के वैसे ही, जैसे रखा हुआ था क्वेश्चन में वैसे ही करवाएंगे। क्वेश्चन तो समझ में आएगा, अभी समझो बस। पहले को किया और बाकी दोनों को ऐसे ही रख दिया, प्लस अब क्या किया, अब बीच वाले को कर दिया, मतलब कि बीच वाला मतलब gx को किया, gx को किया
और एच एक्स को ऐसे ही रख दिया, मतलब इसको और इसको ऐसे छोड़ दिया और जी एस को कर दिया। फिर अब क्या करोगे, अब तीसरे को कर देंगे, तो एफ एक्स और जी एस को ऐसे ही छोड़ दिया, अब किसको कर दिया, हाँ किसको किया, एच एक्स को। ठीक है, बस यही करना है, एक को करना है, दो को छोड़ देना है उस समय, फिर एक को करना है, दो को छोड़ देना है, और फिर एक को करना है और दो को छोड़ देना है। ये बेसिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अभी एक्स स्क्वायर लेते हैं अभी थोड़ा देर में, अभी सिंपल लेते हैं, एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स है बस, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म है और दो टर्म है, तो कुछ देखा यहाँ तीन टर्म था, एक था, दो था, तीन था, यहाँ दो है और सिंपल होगी। क्या करेंगे, एक को करेंगे तो एक को मतलब ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, और नीचे डी एक्स तो है ही, और दूसरे को क्या करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, छोड़ दिया, फिर एक को छोड़ देंगे और दूसरे को कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, एक को किया, दूसरे वाले को ऐसे ही रख दिया, फिर इसको रख दिया और इसको कर दिया, यही करना है। तो करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स क्या वन हो जाएगा, सेम है, तो साइन एक्स बचा सिर्फ, प्लस एक्स का तो एक्स ही आ जाएगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, बस इतना सिंपल है। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू चलो एल एन एक्स लिख देते हैं, एल एन एक्स। ठीक है, तो इसको करते हैं, फिर से दो टर्म है, एक टर्म ये, ठीक है, एक टर्म ये हुआ, दो टर्म ये, दूसरा टर्म ये हुआ, तो वन बाई वन करते हैं। फिर से डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, एक को किया, दूसरे को रख दिया, ठीक है, बीच में प्लस, ठीक है, फिर क्या किया, एक को रख दिया, दूसरे को किया, ठीक है, बीच में प्लस आता है, ध्यान देना, बीच में प्लस आता है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ प्लस आता है, ये ध्यान देना। ठीक है, ओके, अब इसको करेंगे तो पता ही हम क्या होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार हो गया और 3 में से गया 2, ठीक है, और ये एट जैसा है वैसा ही रह जाएगा एज इट इज़। फिर ये प्लस एक्स क्यूब जैसा है वैसा रख देंगे, और एल एन एक्स को क्या होता है, 1/x होता है, पता ही है। अब ये x से ये कट गया, 2x स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बस हो गया आंसर। ठीक है, और लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसको किया, इसको छोड़ दिया, प्लस फिर इसको किया, इसको छोड़ दिया, तो इसको क्या पता है 2x हो गया, और एक्स क्यूब ऐसा कैसा आ जाएगा, बिल्कुल प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको किया तो क्या 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, 2x टू द पावर 4 हो गया, प्लस ये भी कितना हो गया, 3x टू द पावर 4 हो गया। तो फाइनली दोनों सेम ही है, तो ऐड कर सकते हैं, 5x टू द पावर 4, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे देखते हैं। डी बाई डी एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स करो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, दो टर्म है यहाँ पर भी, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक को करेंगे, दूसरे को रख देंगे, साइन एक्स को किया, कॉस एक्स को रख दिया, प्लस साइन एक्स को रख दिया, और इस बार कॉस एक्स को किया। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स पता है हमें, कॉस ये ऐसा ही कैसा ही आ जाएगा, फिर साइन एक्स, कॉस एक्स यहाँ सी आ रहा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस साइन एक्स होता है। तो फाइनली कॉस दो है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा सा और लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि बोल रहा है कि निकालो फाइंड डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो एक ही बात है, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और लेंदी जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, प्रोसेस पता है, बस लेंदी जाए कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो पहले y की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ दो टर्म है, एक पहला ये दूसरा ये, तो 1/1, एक को किया, दूसरे को वैसा ही रख दिया, ठीक है, प्लस दूसरे को किया,
पहले वाले को वैसा ही रख दिया। ठीक है, अभी इसको देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, प्लस वाला रूल है ना, प्लस वाला रूल में सम वाला रूल लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, फिर प्लस का प्लस आ गया, और 1 का क्या होता है कांस्टेंट है 0 हो गया, समझ में आ रहा है। और फिर ये पूरा आ जाएगा x³ + 3, फिर यहाँ देखो x³ का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा जो बेसिक लगता है x⁴n वाला, ये वाला फॉर्मूला dx/dn dx क्या होता है nx n-1, ये फॉर्मूला लगा। तो यहाँ 3 था तो 3 आ गया, 3 में से गया तो 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, 3 क्या है कांस्टेंट तो 0 हो गया, फिर क्या है x² + 1 आया। इसको और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x + 0 2x हो गया, और 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x⁴ हो गया, प्लस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 6x हो जाएगा, 3 × 6। फिर यहाँ करते 3x² को इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴ हो जाएगा, प्लस 3 ये 0 से मतलब नहीं है, 0 तो खत्म हो गया, 3x² प्लस इसे क्या 3x² आ जाएगा। इसको और लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो मतलब पावर सेम है तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5 5x⁴ हो जाएगा, प्लस 3x² हो जाएगा, और प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझना देखो कैसे कर रहे हैं 1 बाय 1। यहाँ पर क्या था प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट रूल तो लगा ही लगा, उसके बाद प्लस भी है तो प्लस वाला रूल जो लगता है वो लगा दिया। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एग्जांपल। मान लो y दिया हुआ है 3x + 2 और 2x - 1, फाइंड dy/dx। तो सॉल्व करते हैं, तो d की जगह प्रोडक्ट देंगे 3x + 2 और 2x - 1 अपॉन dx। तो पहले क्या लगेगा, पहले तो प्रोडक्ट लगेगा, पहले तो 1 और 2 दो टर्म है यहाँ पर, तो पहले प्रोडक्ट लगेगा, उसके बाद जो लगेगा लगना होगा 3x + 2 को पहले रख दिया, मतलब इसको कर दिया, और 2x - 1 को जैसा था वैसा छोड़ दिया, प्लस फिर इस बार 2x - 1 को कर दिया और बाकी को वैसा ही वैसा छोड़ दिया, मतलब 3x + 2 को वैसा ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा, अगर ये नहीं होता, ये टर्म नहीं होता तो मतलब पूरा टर्म नहीं होता मान लो, तो सिर्फ इसको करना होता तो क्या करते 3 को बाहर निकालते, जो किए हैं 3 को बाहर निकाल लिया और dx/dx हो जाएगा। 3 को बाहर निकाले तो क्या सिर्फ d और ये x बचा रहेगा, और dx/dx होगा क्या 1, तो ठीक है, तो सिर्फ 3 बच गया, प्लस 2 क्या है सिर्फ 2 है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0 और फिर यहाँ पर 2x - 1 आप लिख सकते हो, प्लस इसको 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल, फिर dx/dx क्या हो जाएगा 1, और माइनस यहाँ पर क्या है कांस्टेंट सिर्फ नंबर है तो 0 हो जाएगा, फिर 3x + 2 का 2 जैसा है वैसा एज इट इज लिख दिया। ये 3 बचा, 3 में से मतलब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा, माइनस ये 3 में 1 के 3 आ जाएगा, प्लस ये सिर्फ 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 6 से 12 हो गया, और 12x और ये कितना हो गया +1, तो ये हो गया इसका आंसर। और लेते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंगे देखो समझ में, क्योंकि हमें पता है कि बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन लेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखो। या माइनस कर देते, चलो -3 + 1। अब यहाँ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालना है हमें, वही dy/dx निकालना है, तो देखते हैं। सबसे पहले dy/dx निकालना है, तो सबसे पहले लिख दिया वहाँ पर 2x² +3 और 2x⁻³ है +1 है बाई dx। प्रोडक्ट रूल लगाओगे सबसे पहले, तो पहले तो एक को करना है, ठीक है, और दूसरे को वैसा ही छोड़ देना है, ठीक है, फिर प्लस, फिर इस बार दूसरे को करना है और पहले को वैसा ही छोड़ देना है। फिर करते हैं, ये कितना है 2x³, 2 बाहर निकल गया, देखो मन में कर रहे हैं, देखो मन में ही करना इंपॉर्टेंट है, 2 बाहर निकल गया, x³ का क्या फॉर्मूला लग जाएगा x⁴n वाला, कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, तो 2 जो बाहर निकल गया था और x इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और पावर क्या 3 में से 1 गया, ये होता है ना nx - 1 का, तो कितना हो गया 6 हो गया, और 6 में ये कितना हो गया 3 में से 2 हो गया, 3 × 6 हो गया ना, हाँ, तो 6² हो जाएगा, 6² आ जाएगा इसका, प्लस कांस्टेंट है 0, 3 कांस्टेंट है ना, फिर 2x - 3 + 1, फिर ऐसा करेंगे वही चीज़, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बाहर जो निकलेगा, यहाँ पर कैसे करेंगे 2 बाहर निकल गया और -3 बाहर निकलेगा, -3x, फिर -3 - 1, ये होगा ना इसका,
तो वो फॉर्मूला dx⁴n वाला यही लगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो -6 x⁻⁻4 हो जाएगा, -3 -1 कितना -4, ठीक है। तो -6 x⁻⁻4 हो जाएगा और प्लस 1 का 0 तो 0, 2x³ + 3 इसको करते हैं तो 6² 2x - 3 + 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -6 x⁻⁻4 2x³ + 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। तो 6x² और यहाँ ये है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 6² इंटू, देखो हम समझो यहाँ पर 2/x³, इसको इससे किया, x³ नीचे लिख सकते हैं ना, अरे माइनस है तो नीचे आ जाएगा, प्लस 6² हो जाएगा, इसको 1 से किया, प्लस इसको फिर से करते हैं -6 x⁻, यहाँ नीचे ऐसा x को हटाओ, क्योंकि माइनस है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, माइनस है तो हम लिख सकते हैं x⁻4 लिख सकते हैं, इसको माइनस वाला टर्म क्या होता है, नीचे आ जाता है, आ सकता है तो लिख सकते हैं। फिर क्या आया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 2x³ ये हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 नीचे x⁻4 इंटू 3, तो x² यहाँ से ये गया तो कितना हो गया 12/x, ठीक है 12/x, और फिर प्लस 6² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये और ये खत्म हो गया तो कितना हो गया -12/x, फिर यहाँ पर आ जाएगा -18/x⁴, ठीक है। तो ये और ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये तब का आ गया कितना -18/x⁴ प्लस 6x², ये आया फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप करोगे समझ में आ जाएगा कैसे करना, एक बार दो बार 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने क्या किया, पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो प्रोडक्ट रूल लग गया आराम से, एक को किया दूसरे को रख दिया, एक को किया दूसरे को रख दिया। फिर यहाँ पर क्या लगाया, सम वाला, कि सम वाला क्या होता है कि एक को मतलब किसको किया, 2 को कॉन्स्टेंट 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 बाहर निकाल लिया और x⁻3 किया तो 3x - 3 - 1 हो गया, वो फॉर्मूला लग गया। तो 3 × 6 तो ये आ गया 6² तो ये आ गया, 3 का कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया यहाँ पर। फिर इसको ऐसे ही रख देना है तो इसको ऐसे ही रख देना है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस तो लगा नहीं है, यहाँ पर क्या वैसे ही रख देंगे। इसको करेंगे फिर वही प्रोसेस, तो यहाँ पर कर चुके हैं 2 -3 बाहर आ गया तो -3 हुआ, x हुआ और -3/-1 हुआ तो ये आ गया। तो ये फाइनली तुम्हारा हो गया, 1 का क्या होता है 0 और ये वैसे का वैसा रख गया। अब यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ 0 को ऐड किया तो वही आ गया बस। उसके बाद क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 6² और x⁻−3 को नीचे लिख सकते हैं 2/x³ तो ये यहाँ पर सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया इससे किया फिर तो ये आ गया, फिर इसको किया इससे तो ये आया, ठीक है, और फिर इसको किया इससे 3 से तो ये आया, फिर जो कटना था काट दिया और कटने के बाद ये और ये टर्म का कैंसिल हो गया, सही बचा क्या ये और ये, तो फाइनली ये आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रोडक्ट का। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर y = ex log x है तो फाइंड dy/dx। ठीक है, करते हैं, डरना नहीं है, सब सिंपल है। dy/dx = d(ex log x) अपॉन dx। दो टर्म है, प्रोडक्ट में है अलग अलग, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब क्या करेंगे, एक को रखेंगे दूसरे करेंगे, तो मान लो कि x को कर दिया, किसी एक को कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, log x प्लस अब यहाँ पर ex रख दोगे और log x को कर दोगे। तो ex का तो पता ही है कि x का क्या आता है, ex ही आता है, तो ex × log x हो गया। और फिर यहाँ ex का तो x ही है, क्योंकि यहाँ तो कर नहीं रहे डिफ्रेंशिएट। और log x का क्या होता है, बात करो, log x का क्या था 1/x। ठीक है, यहाँ पर ex कॉमन ले सकते हो, तो बचा क्या log x प्लस 1/x, बस हो गया आंसर। इतना ही सिंपल है, बस तुम्हें याद रखना है प्रोसेस को। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे वाले पढ़ते हैं। अब हमने सम पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कोसेंट। कोसेंट मतलब डिवीजन रूल। ठीक है,
डिवीजन रूल देखते हैं। तो देखो डिवीजन रूल कैसे होगा, इसका बेसिक फॉर्मूला ये है डी बाई डी एक्स, ठीक है। मान लो कि u बाई वी कर रहे हैं, ठीक है, या फंक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, देखो नीचे वाले टर्म को पहले रखो ऊपर, और ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब u को किया, v को रख दिया और u को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर आएगा, वहाँ प्लस आ रहा था देखो प्रोडक्ट में, यहाँ माइनस आएगा। फिर u को किया और v को, यहाँ तक कुछ सिमिलर उसी तरह है, लेकिन नीचे यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म है, नीचे यहाँ नीचे, वो आ जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर में, ये स्क्वायर है। और ये फाइनल आंसर, फाइनल प्रोसेस हुआ सॉल्व करने का। समझ में आया, ये फाइनल प्रोसेस हुआ। तो करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन एक सिंपल से लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, डी बाई डी एक्स। मान लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रहा, ऐसा रहा, तो क्या करोगे, ठीक है। वैसे तो सीधी सी बात है, ये टेन एक्स है, और टेन एक्स का पता ही होता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन रूल से कि अगर मान लो कि जिसे नहीं पता साइन एक्स बाई अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, क्या उसे जे की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। तो करते हैं, क्वेश्चन रूल से करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले टर्म को लिख देंगे और ऊपर को कर देंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाले टर्म को माइनस लिखेंगे और फिर ऊपर वाले टर्म को लिख देंगे और नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और फिर जो नीचे वाला टर्म है उसको स्क्वायर में लिखना है ना हमें, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। करते हैं, तो यहाँ करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ क्या होता है, कॉस सी है तो माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बता चुके हैं सबका डिफ्रेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स। आ गया वही आंसर, समझ में आया। चलो बढ़िया, अब चलते थोड़ा से और खुद से करो, ये खुद से करो फटाफट। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रहा तो क्या होगा, पता है ये कॉट एक्स है, और आना क्या चाहिए, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, नहीं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सी है ना, हाँ, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आना चाहिए। तो चलो वीडियो पॉज करके खुद से करो, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। नीचे टर्म को रख दिया, ऊपर को किया माइनस, ऊपर को रख दिया और नीचे को किया, ठीक है। और नीचे वाला टर्म को स्क्वायर करना होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। साइन एक्स को साइन एक्स हो गया। कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो पता ही हमें, माइनस साइन होता है, और साइन का पता ही है कॉस होता है। ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये टर्म हमें पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ln x अपॉन x। देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म है, फिर से और क्या है, डिवीजन में है, तो डिवीजन रूल रहेगा, नीचे को रख दिया और ऊपर को किया डिफ्रेंशिएट, माइनस ऊपर को रख दिया और नीचे वाले टर्म को किया डिफ्रेंशिएट, और फिर अपॉन नीचे वाले टर्म का स्क्वायर किया। तो x ln x का क्या होता है, 1/x माइनस ln x, और इसका क्या होता है 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। और थोड़ा लेते हैं क्वेश्चंस। देखो चीज़ें तो बहुत कम है, फॉर्मूले तो एक ही है, 2-3 फॉर्मूले पड़े हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में बैठेगा, सीधी सी बात है। तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें लग रहा है कि खुद से करो, तो खुद से करो,
वीडियो मत देखो, फाइनल आंसर देखो कैसा हो रहा है, फिर बाद में सॉल्यूशन देख लो कि कैसे प्रोसेस सही किया है कि नहीं किया है, बस खुद से करो, वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। अब देखो नीचे वाले टर्म को रख दिया, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ऊपर वालों को कर दिया डिफ्रेंशिएट, माइनस इस बार ऊपर वाला टर्म को रख दिया और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और नीचे जो नीचे टर्म उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर पहले से एक बार और स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर पहले से और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाई 1 करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले यहाँ क्या है, देखो यहाँ प्लस वाला रूल लग जाएगा, प्लस वाला क्या होगा, साइन एक्स को पहले करेंगे, साइन एक्स को क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स को करेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स जो लिखा हुआ है ऊपर वो लिख दिया, ऐसा क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x हो गया अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो गया, यहाँ तक सिंपल है। फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर 4 अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सब बेसिक है चीज़ें हैं, ये तो पता होना चाहिए, तो हम लोग 8-9 में भी करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इस तरह से कर दिया, इस तरह से एक्स स्क्वायर से ये कट गया कितना एक्स स्क्वायर बार में, और ये एक्स से ये कट गया क्यूब बार में, तो फाइनली जो आया वो तुम्हारा लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, बस हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, बढ़िया। क्वेश्चन का कुछ और एग्जांपल ले क्या, चलो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है y दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ डी बाई डी एक्स कितना होगा, खुद से करो, करते हैं डी बाई डी एक्स, डी पहले वो पूरा टर्म लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, ये करना है हमें, तो नीचे वाले टर्म को रख दिया, ऊपर को करना है डिफ्रेंशिएट, माइनस फिर ऊपर वाला टर्म को रख दिया और नीचे वाला टर्म को करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और फिर नीचे वाले टर्म का फिर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यही है। ठीक है, करते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेम वही उतर जाएगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या क्या टी स्क्वायर तो 2t हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2t, और 1 का क्या होता है 0, तो माइनस 0, फिर माइनस, ये तो वैसा ही उतर जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 0, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2t से बचा है, माइनस 0 तो कुछ नहीं है, 2t को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 2t क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे 2t बचा है, 0 तो कुछ है नहीं, मीनिंग नहीं है 0 का, 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 2t को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2t, और यहाँ माइनस यहाँ भी है तो प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है ना, 2t को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस 2t आया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और यहाँ फिर माइनस है तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये सब बेसिक चीज़ें। फिर ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस हो गया आंसर, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, देखते जाओ सबको, आगे बढ़ते हैं। इसको खुद से करो, ठीक है, इसको खुद से करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम चीज़ है, और नीचे x प्लस 1 है यहाँ पर, और इसको करना है डी बाई डी एक्स निकालना है तुम्हें। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा, तो सही तरीके से करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बस, है ना। अब क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, लेकिन कितनी करोगे, है ना, खुद से प्रैक्टिस करते रहो, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ। एक ये लेते हैं एग्जाम्पल में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसको करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो फिर से करते हैं,
डिवीजन में है तो डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा डी वाई डी एक्स। तो डी वाई को ऊपर लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो नीचे वाला टर्म को रखा एक्स प्लस कॉस एक्स को, ऊपर वाला टर्म को किया डिफ्रेंशिएट, माइनस आएगा, ठीक है। फिर नीचे वाला टर्म को रखा, सॉरी ऊपर वाला टर्म को रखना है ना, सॉरी ऊपर वाला टर्म को रखना है, ओके कोई बात नहीं। एक सेकेंड, हाँ चलो, तो हाँ अब ठीक है, ऊपर वाला टर्म को करना है, तो ऊपर वाला टर्म को करोगे तो फिर क्या करना है, अच्छा ऊपर टर्म कर दिया यहाँ पर और बाहर को, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म साइनस को बाहर निकालना है, मतलब बेसिकली ऊपर वाला टर्म को बाहर निकालना है और नीचे वाला टर्म को करना है एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन डी एक्स। फिर क्या है, नीचे क्या है, एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है, तो एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं। साइनस का पता है कॉस एक्स होता है, तो एक्स प्लस कॉस एक्स और साइनस का क्या होता है कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर यहाँ पर डी एक्स है, तो पहले तो इसको करोगे प्लस, छोड़ो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, कॉस सी लगा हुआ था माइनस आएगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, ओके। एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है, ठीक है ना, कॉस एक्स भी ठीक है, माइनस साइन एक्स भी ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स हो गया नीचे, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पर, तो एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कॉस एक्स बचा था उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस फिर साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 से तो साइन एक्स हुआ, और फिर उसको करेंगे साइन एक और साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है, एक्स कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स एक जगह रख देते हैं, इसको और इसको एक जगह रख देते हैं, तो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स को एक जगह रख दिया, तो दिख गया ना कि ये टर्म क्या हो गया 1 हो गया, बढ़िया। एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, बस हो गया आंसर, यही करना था, सिंपल। चलो तो तीनों पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया सम एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, तीसरा हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल कि अगर गुणा में रहेगा डिफरेंशिएशन तो कैसे करना है, तीसरा कोसेंट मतलब डिवीजन में रहेगा तो कैसे करना है। लेकिन तीनों में अगर तुम नोटिस करोगे तो जिसको कर रहे हैं हम डिफरेंस, जो इतना ही बड़ा टर्म हो, कुछ भी हो, कुछ भी बड़ा टर्म ले लिया हमने मान लो, है ना, लेकिन नीचे एक्स था, मतलब जो ऊपर था जिसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट वही है, अगर ये वाई लिया तो ये अगर वाई है, मतलब पूरा वाई ले लिया तो क्या नीचे वाई है, तो जो ऊपर टर्म रहेगा वही नीचे रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मैंने बोला कि बताऊंगा, तो वहाँ पर आते हैं जिसको बोलते हैं हम चेन रूल, ठीक है। तो अब आते हैं हम चेन रूल में। अच्छा, चेन रूल से एक थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन मतलब एफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको एक्स रिस्पेक्ट में, 2 बार इसको ऐसे कर दिया, तो मतलब 2 बार कर रहे हो डिफरेंशिएट, मतलब कि 2f(x) dx स्क्वायर, ये कर रहे हो, मतलब कि एक बार इसको किया फिर एक बार और कर दिया, 2 बार हो गए। 3 बार इसे डैश कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 बार कर रहे हो, मतलब अगर 3 बार कर दिया तो क्या हो गया, 3 बार कर रहे हो, मतलब सॉरी 3 बार कर रहे हो, ठीक है। चार बार कर रहे हो। अच्छा, और अगर ऐसा कुछ दिख गया, यहाँ डॉट दिख गया, फंक्शन या कोई भी चीज़ों के ऊपर डॉट दिख गया, तो इसका मतलब तुम कर रहे हो कि उसको डिफरेंशिएट तो कर रहे हो तुम, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट दे सकते हैं, ठीक है।